भोले की जय। जय श्री कृष्ण। भगवान के जितने भी रूप हैं, जितने भी अवतार हैं, वो आखिर क्यों लिए गए? क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी? उत्तर है कि भगवान ने अवतार किसी और के लिए नहीं, हमारे आपके लिए लिए हैं। उनके हर अवतार के पीछे जो उद्देश्य है वो हमारे हित का है, हमारे कल्याण के लिए है। जितने भी अवतार हैं सब अलग उद्देश्य के साथ आए। आज भगवान के उन्हीं अवतारों के बारे में, जिन्हें हम दशावतार भी कहते हैं, हम एक संक्षेप में जानकारी लेंगे। भगवान का पहला अवतार मत्स्य अवतार। कहा जाता है कि हर कुछ समय ना समय पर सृष्टि बनती और बिगड़ती है। अगर हम विज्ञान भी देखें तो बिग बैंग थ्योरी, नेबुलर हाइपोथेसिस सब कहते हैं कि एक समय पृथ्वी है, फिर कुछ समय समय पर सब कुछ बदलता है। युग बदलता है, आपके आसपास का वातावरण बदलता है, सब कुछ बदलता है। और जब 4 युग लगातार बदले उन्हें एक चतुर्युग कहते हैं। यानी एक चतुर्युग में 4 युग हैं जो परिवर्तित हुए। ऐसे ही एक बार जब युग परिवर्तन होना था, तब कुछ अच्छे लोगों की भगवान रक्षा करते हैं, उन्हें बचाते हैं कि आप जैसे अच्छे लोगों की भविष्य में जरूरत पड़ेगी। वहां पर राजा सत्यव्रत थे। सत्यव्रत बहुत अच्छे महाराज थे, उनके मन में धर्म बसता था। अगले युग में उन्हें सप्तऋषि की उपाधि मिलनी थी और ऐसे ही सप्तऋषियों की भगवान हमेशा रक्षा करते हैं, उन्हें कुछ होने नहीं देते। तो एक बार वो सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे, यानी जल दे रहे थे, और उनके हाथों में छोटी सी मछली आ गई। तो राजा सत्यव्रत को लगा कि तुम यहाँ पे सुरक्षित नहीं हो, कोई भी हिंसक पशु या जलचर होगा वो तुम्हें खा लेगा, तो मैं तुम्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाऊं। उन्होंने अपने कमंडल पे उस मछली को डाल दिया। कुछ समय बाद जब उन्होंने देखा, वो मछली उस कमंडल के आकार की हो गई थी। कुछ समय बाद जब उन्होंने कमंडल देखा, तो उन्होंने देखा ये तुम्हारे लिए छोटा पड़ रहा है। उनने मछली को वहां से उठाकर एक बड़े से पात्र में रख दिया जहां पानी है। कुछ समय बाद वो उस पात्र के आकार की हो गई। सत्यव्रत महाराज को लग रहा है ये सामान्य मछली नहीं है। एक ही दिन में इतनी बार, इतने समय, इसका इतना आकार कैसे बढ़ गया? अब उस मछली को उन्होंने सरोवर में डाल दिया, वो सरोवर के आकार की हो गई। अब राजा सत्यव्रत कहते हैं, कौन है आप? मेरे सामने आइए, मैं आपको समझ नहीं पा रहा, कैसी माया है? तब भगवान कहते हैं कि और कोई नहीं, ये मेरा अवतार है, मत्स्य अवतार। कुछ ही समय में पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, कुछ ही समय में। तो आपकी रक्षा हो सके इसलिए आप सप्तऋषियों के साथ मुझ पर, यानी मत्स्य अवतार के ऊपर आ जाइएगा, मैं आप सभी की रक्षा करूंगा। जब प्रलय आना शुरू होता है, पानी बढ़ने लगता है, तब जितने भी लोग हैं, सप्तऋषि और सत्यव्रत महाराज, वो मत्स्य अवतार जी के ऊपर आते हैं और भगवान सबकी रक्षा करते हैं। भगवान का दूसरा अवतार कूर्म अवतार, जो उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान दिया। जब मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर में रखा गया, तब वो इतना भारी था कि जैसे वो समुद्र के बीच में रखा जाता, वो नीचे चला जाता। किसी सहारे की आवश्यकता थी, कोई एक ऐसा सहारा जो उसे वहां स्थिर रख सके, स्टेबल रख सके। तब भगवान ने कूर्म अवतार धारण किया और समुद्र के अंदर कूर्म अवतार जाके पूरे मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रखते हैं। भगवान का तीसरा अवतार वराह अवतार। जब हिरण्याक्ष माता पृथ्वी को लेकर समुद्र के अंदर चले जाते हैं,
अब हमारे मन में प्रश्न आएगा कि समुद्र तो पृथ्वी में ही है, तो पृथ्वी को लेकर वो किस समुद्र के अंदर गए? इसका उत्तर है कि पृथ्वी इकलौता ग्रह नहीं है, इकलौता ऐसा प्लैनेट नहीं है जहाँ पे पानी हो। ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में हैं वेयर वाटर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन हाई क्वांटिटी, जहाँ बहुत पानी है। और एक ग्रह तो ऐसा है जो सिर्फ पानी का बना है। क्या पता कि वो किस ग्रह में पृथ्वी को लेकर गया हो। खैर, वो माता पृथ्वी को लेकर समुद्र के अंदर चला जाता है। तब भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से वराह भगवान के रूप में प्रकट होते हैं और माता पृथ्वी की रक्षा करते हैं। फिर भगवान ने अवतार लिया मोहिनी अवतार। ये भी समुद्र मंथन के दौरान का ही है। जब अमृत बाहर आया तब देवता और असुरों के बीच में लड़ाई होने लगी। तब भगवान के अंश स्वरूप से माता मोहिनी प्रकट होती है, इतनी सुंदर कि मोहिनी जी को देखकर असुर कुछ और सोच ही नहीं पाए। वो सब भूल गए कि उनके हाथ में अमृत है। उन्हें माता मोहिनी को देखा और मोहिनी जी ने कहा, आप मुझे अमृत कलश दीजिए, मैं सबको बराबर मात्रा में दूंगी। असुरों ने बिना सोचे समझे मोहिनी जी को अमृत कलश दे दिया और मोहिनी माता ने छल से जितने भी देवता हैं सबको अमृत पिला दिया। तो वो अवतार भी समुद्र मंथन के दौरान का है। फिर भगवान ने अवतार लिया नरसिंह अवतार, जब उनके परम भक्त प्रहलाद जी अपने पिताजी के बार बार कहने पर वो नहीं मान रहे थे कि भगवान उनके पिता हैं। वो कह रहे थे, पिताश्री आप साधारण मनुष्य हैं, हो सकता है आप में शक्तियां हो पर आप ईश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर सिर्फ एक है, पालनहार सिर्फ एक है, वो हरि भगवान विष्णु और कोई नहीं। तब क्रोध में हिरण्यकश्यप ने कितनी ही बार प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया, पर प्रहलाद जी का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, कोई हानि नहीं हुई, पूरे सुरक्षित है वो। अंत में हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को मारने के इरादे से उन्हें अपने सामने खड़ा करता है। कहते हैं, बताओ कहाँ है तुम्हारे भगवान? प्रहलाद जी कहते, पिताश्री वो मुझ में है, वो आप में है, कण कण में है। हिरण्यकश्यप कहते हैं, मतलब इस खंबे में भी है वो? प्रहलाद जी कहते हैं, हाँ। तब उस खंबे से भगवान नरसिंह अवतार से प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यपु का वध करते हैं। फिर भगवान ने अवतार लिया वामन देव जी के रूप में कि एक वक्त ऐसा था जब राजा बलि, वो असुरों के महाराज हैं और बहुत अच्छे, वो व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे हैं। राजा बलि ने 3 लोक 14 भुवन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, सब कुछ उनके कंट्रोल में आ गया। He became the king there. तो देवताओं को वापस स्वर्ग लोक दिलाने के लिए भगवान अदिति माता के पुत्र रूप में आते हैं। अदिति यानी देवताओं की माता। और भगवान माता अदिति के पुत्र के रूप में एक वामन का रूप धर के बलि महाराज के पास जाते हैं। उनका उपनयन संस्कार होता है और वो हाथ में छत्र और कमंडल लेकर उनके सामने जाते हैं और कहते हैं कि मुझे वचन चाहिए। राजा बलि कहते हैं, आज कोई मुझसे कुछ भी मांगेगा मैं उसे दूंगा। वो दिन था जिस दिन राजा बलि ने बहुत बड़े यज्ञ को रखा था और उस यज्ञ में उन्होंने वचन दिया था कि आज मुझसे जो कुछ भी मांगेगा कोई भी, मैं उसे खुशी खुशी दूंगा। वामन भगवान कहते हैं कि मुझे सिर्फ वचन चाहिए, क्या 3 पग भूमि मेरी हो। मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए कि जहां मेरे पैर जाएं, 3 रास्ते, 3 कदम, उतनी जगह, पृथ्वी की उतनी जगह मेरी होगी। महाराज बलि कहते हैं, आप इतने छोटे हैं, आपका जहां मन हो, जहां से इच्छा हो वहां से चल लीजिए, हो जाएगी उतनी भूमि आपकी। बगल में शुक्राचार्य भी थे। शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं। शुक्राचार्य जी ने जैसे नेत्र बंद किए, उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं।
उनने कहा मत दो वचन, वो वामन नहीं है, वो वामन के रूप में साक्षात भगवान विष्णु है। बलि महाराज कहते हैं कि अगर, देखिए दो ही चांस है, या तो वो वामन है, अगर वो साधारण मनुष्य है तो चल ले जहां से चलना हो, और दूसरा अगर वो भगवान है तो मेरे द्वार भगवान मुझसे कुछ मांगने आए हैं। इससे बड़ी किस्मत हो सकती है किसी की कि मुझसे भगवान, जिन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो मुझसे मांगने आए हैं खुद चलकर। मुझसे बड़ा भाग्यवान कौन? और अगर वो मांग रहे हैं ना तो मांग ले। क्या मांगेंगे? ज्यादा से ज्यादा मुझे भी ले लेंगे, ले ले, अच्छा है, मैं खुद भी उनका हो जाऊं। तब राजा बलि ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अब वामन भगवान अपना आकार बढ़ाना शुरू करते हैं। एक पग पूरी धरती आ जाती है, दूसरा पग पूरा ब्रह्मांड आ जाता है। भगवान कहते हैं मैं तीसरा चरण कहाँ रखूं? बलि महाराज कहते हैं आप तीसरा चरण मेरे सर पर रखिए। तब भगवान प्रसन्न होकर उनके सर पर अपना चरण रखते हैं और उन्हें सुतल लोक, जो कि बहुत अच्छा है, उसका राजा बनाते हैं। फिर भगवान ने अवतार लिया परशुराम जी के रूप में। अब परशुराम जी के रूप को कहा जाता है कि उन्हें 21 बार यानी 21 टाइम्स उन्होंने क्षत्रियों को मारा, क्षत्रिय विहीन कर दिया संसार। पर एक्चुअली क्षत्रिय विहीन कहना गलत होगा, क्योंकि उन्हीं के समय पे महाराज दशरथ भी थे, जो कि सूर्यवंश के बहुत प्रतापी महाराज हैं, और उन्हीं के समय महाराज जनक भी थे। उनको तो उनने कुछ नहीं नुकसान पहुंचाया, उनको तो उनने नहीं मारा। यानी कुछ क्षत्रिय जो अत्याचारी हैं, गलत काम कर रहे हैं, प्रजावासियों को परेशान कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे क्षत्रियों को उन्होंने मारा है। पूरी तरीके से क्षत्रिय विहीन नहीं हुआ था संसार, वरना फिर क्षत्रिय नहीं रहते। अगर हैं यानी कुछ क्षत्रिय, वो स्त्री भी हो सकती है, वो बालक भी हो सकते हैं, पर क्षत्रिय तो थे। अत्याचारी राजाओं का उनने वध किया, संहार किया 21 बार। परशुराम जी बहुत वीर थे, उनके हाथों में हमेशा एक फरसा रहता था, वो उसी से सबको मारते थे। फिर भगवान ने अवतार लिया श्री राम के रूप में। महाराज दशरथ, जो कि सूर्यवंश के महाराज हैं, उनकी कोई संतान नहीं थी, क्योंकि राजा का होना आवश्यक है, उनके बाद राज कौन करेगा। तब दशरथ जी जाते हैं अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास, और उनसे उनने कहा कि मुझे पुत्र की आवश्यकता है, मेरे बाद राजा कौन बनेगा। तब महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि आप पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाओ। वो ऐसा यज्ञ है जिसका परिणाम, जिसका फल, जिसका रिजल्ट आपको मिलकर रहेगा। तो वहां पे पुत्र कामेष्ठी यज्ञ शुरू होता है। यज्ञ अग्नि में यज्ञ पुरुष प्रकट होते हैं, उनके हाथ में खीर का दोंगा रहता है, और उस दोंगे को इशारा करके उन्होंने कहा कि तीनों रानियां, यानी महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं, कैकेयी माता, कौशल्या माता और सुमित्रा माता। उन्होंने कहा आप तीनों रानियों में इसे बांट दीजिएगा। तीनों रानियों ने उस खीर को आपस में बांटकर खाया, और 9 महीने बाद चैत्र माह की नवमी को अयोध्या में दिन के 12 बजे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्म लेते हैं। उनके आते ही जितने लोग हैं सब प्रसन्न, हम बहुत खुश हैं। महादेव ऊपर से नीचे आ जाते हैं, वो पूरी अयोध्या में घूम रहे हैं कि आज तो मेरे भगवान आ गए। श्री राम ने अपने जीवन से एक मनुष्य को एक आदर्श जीवन कैसे बिताना चाहिए इसकी शिक्षा दी। श्री राम का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम ना कर सकते हैं, हम उनसे बहुत शिक्षा ले सकते हैं, उनके तरीकों को अपना सकते हैं,
उन्होंने एक आदर्श व्यक्ति कैसा होता है, परफेक्ट पर्सन, अच्छा इंसान जिसमें सारी केवल अच्छाइयाँ हैं, वो कैसा होता है इसका उदाहरण हमारे सामने रखा। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री राम के लिए जब उनका स्वयंवर हो गया, माता सीता से उनका विवाह हो गया, तब उनके लिए 14 वर्षों का वनवास माता कैकेयी ने मांगा कि मैं चाहती हूँ मेरा पुत्र भरत उन्हें राज सिंहासन मिले और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। महाराज दशरथ बहुत अनमने मन से कहते हैं, पुत्र मैंने वचन दिया था कि मैं उनकी 2 विशेष पूरी करूंगा, उनकी 2 इच्छाएं पूरी करूंगा। उनने ये मांग लिया। श्री राम कहते हैं, पिताश्री चिंता की क्या बात, मांग लिया तो मांग लिया, वो भी माता है, उन्हें भी मेरी चिंता होगी, और अगर उन्हें लग रहा है कि मेरे लिए वनवास उचित है तो ठीक है। 14 वर्षों के लिए भगवान वनवास में रहते हैं, जंगल में, वो चित्रकूट में रहते हैं। चित्रकूट में उन्होंने 11 वर्ष बिताए। फिर वो नासिक जाते हैं जो कि महाराष्ट्र में है। वहाँ पे पंचवटी में माता सीता को लंका का राजा रावण वो उन्हें लेकर लंका चला जाता है। फिर भगवान राम वहाँ जाकर वानरों की सहायता से, हनुमान जी भी उन्हें मिलते हैं, जाकर भगवान ने रावण का वध किया और माता सीता को वापस लाकर अयोध्या में राम राज्य की स्थापना की। उसके बाद जितना भी समय अयोध्या में वो रहे, राम राज्य में जितने भी प्रजावासी हैं सब बहुत प्रसन्न थे। भगवान का नवा अवतार वो है पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, कि जब मथुरा का राजा कंस वो अपनी बहन माता देवकी को छोड़ने ही जा रहा था, तब आकाशवाणी होती है कि जिस बहन से तू इतना प्रेम करता है ना, उसकी 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। बहुत सारी बुरी घटनाएं होती हैं। माता देवकी को कारागार में डाल दिया जाता है। 6 संतानों की कंस ने अपने हाथों से मृत्यु की। 7वीं संतान जो बलराम जी हैं, वो रोहिणी माता के गर्भ में जाते हैं, सुरक्षित उनका जन्म होता है। फिर 8वीं संतान, जितने भी लोग हैं सब उत्साहित कि अब तो भगवान आने वाले हैं। जितने पशु पक्षी हैं, जितनी गाय हैं कि हमें पालने वाले पालनहार आने वाले हैं। जितने मोर हैं वो नृत्य कर रहे हैं, सिर्फ ये हैं जो हमारा महत्व बढ़ा देंगे। जितने मेघ हैं, इतनी बारिश हो रही है, वो सब भी खुश हैं। और वो क्यों खुश हैं? क्योंकि श्री कृष्ण मेघों का कॉम्प्लेक्शन लेकर आए। कॉम्प्लेक्शन यानी उनका जो रंग है वो सांवला नहीं है और ना ही श्वेत है, मेघ श्यामल रंग है, यानी जैसे बारिश के बादल होते हैं उस तरह का अनोखा और इतना सुंदर। बहुत तेज बारिश हो रही है। अब कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कारागार में गीता का ज्ञान कराने वाले, मनुष्य जीवन का लक्ष्य बताने वाले, धर्म का मार्ग दिखाने वाले श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। और उनके आते ही पूरे कारागार में अचानक प्रकाश हो जाता है, रोशनी हो जाती है। रातों रात उन्हें नंद बाबा के घर पहुंचाया गया। और फिर श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। श्री राम से हम सीख ले सकते हैं, हम उनके तरीकों को अपना सकते हैं, पर श्री कृष्ण के जीवन को हम अपना नहीं सकते, अपना पाएंगे नहीं, क्योंकि उनका कोई भी कार्य सामान्य नहीं है। उनके कोई भी कार्य के पीछे का कारण सामान्य नहीं है। हम करते हैं जो भी कुछ, वो हमारे पर्सनल इंटरेस्ट का होता है। हम प्रॉफिट ओरिएंटेड है, हम मतलब के लिए करते हैं ज़्यादातर। भगवान कभी भी कुछ भी अपने लिए नहीं करते। श्री कृष्ण ने आकर सृष्टि की व्यवस्था बदल दी, सबकी सोच बदल दी, सबके कार्य करने के तरीके को बदल दिया। और उन्होंने जो ग्रंथ, जिस ग्रंथ में जो ज्ञान दिया है, भगवत गीता, वो एक ग्रंथ
सब पर भारी है। जितने भी वेद, उपनिषद, पुराण हैं, कुछ भी भगवत गीता में भगवान ने छोड़ा नहीं जो आपके समझने योग्य है। भगवान कहते हैं जितना भी एक मनुष्य समझ सकता है, जितना उसके समझने का सामर्थ्य है, सब कुछ मैंने बता दिया। इससे बाहर कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है। तो यह है भगवान का नवा अवतार, वो है श्री कृष्ण, जिन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं। तो ये थी भगवान के दशावतारों की कथा संक्षेप में। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली